हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है, कैसे होगा और इससे क्या बदलेगा। केंद्र सरकार ने बीते बुधवार सरकारी क्षेत्र की तमाम नौकरियों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि ये एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश परीक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लेकर आएगी और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एजेंसी के तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि रेलवे, बैंकिंग और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए ली जाने वाली प्राथमिक परीक्षा की जगह लेगी। वर्तमान में युवाओं को अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भारी आर्थिक दबाव और अन्य तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए इससे अनेक परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी और इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? भारत में हर साल 2 से 3 करोड़ युवा केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए ही युवाओं को साल में 3 से 4 बार आवेदन पत्र भरना पड़ता है और प्रत्येक बार युवाओं को 300-400 रुपये से लेकर 800 से 900 रुपये तक की फीस भरनी पड़ती है। लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब ऐसी ही तमाम परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इस टेस्ट की मदद से एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और परीक्षा ली जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसके तहत ग्रेजुएट, 12वीं पास और 10वीं पास युवा इम्तिहान दे सकेंगे। खास बात यह है कि परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षाओं और उनके अलग अलग ढंगों के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एक रूपता नहीं होती है। ऐसे में युवाओं को हर बार हर परीक्षा के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। कैसे होगी ये परीक्षा? इन परीक्षाओं को देने के लिए युवाओं को कम उम्र में ही घर से दूर बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक बस और रेल यात्रा करके जाना पड़ता है। सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा युवाओं की इन मुश्किलों को हल कर देगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए हर जिले में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 सालों तक वैध भी रहेगा और इस परीक्षा में अपर एज लिमिट भी नहीं होगी। इस परीक्षा से क्या बदलेगा? शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक ऐसा सुधारवादी कदम है जिसकी काफ़ी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। करियर काउंसलर मानते हैं कि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और इसका असर भी दीर्घकालिक होगा, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सुधार की दिशा में महज एक पहला कदम है। अगर आपको अलग अलग बहुत सारे दरवाज़ों पर जाना है और बहुत सारी जगह फार्म भरने हैं और अलग अलग जगह स्क्रूटनी होनी है तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और ये बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था। एसएससी, बैंक और रेलवे ये 3 रास्ते हैं जहां से सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिलता है। ऐसे में व्यक्ति जब ये इम्तिहान देगा तो इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद युवा एसएससी, बैंक और रेलवे में से किसी भी परीक्षा में बैठ सकेगा। अब सवाल उठता है कि ये कदम परीक्षार्थियों पर कैसा असर डालेगा। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अच्छा होगा, क्योंकि अब तक आप एक पेपर दिया करते थे, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होने या किसी अन्य वजह से आप ये पेपर नहीं दे पाते तो आपका पूरा साल खराब हो जाता था। अब सरकार ने जो बताया है उसके मुताबिक ये पेपर साल में 2 बार होगा। एक बड़ी बात यह भी है कि पहले आपको हर पेपर के लिए अलग अलग फार्म भरने होते थे। एसएससी में क्लर्क और सीजीएल दोनों का पेपर देना होता था, तो दोनों के लिए फार्म अलग से भरने पड़ते थे। ऐसे में गरीब छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि आईबीपीएस का एक फार्म ही जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये का होता है और अब बच्चों को ऐसे कई फार्म भरने होते हैं। ऐसे में बच्चों पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ जाता है और अब कम से कम प्री की परीक्षा एक ही बार में हो जाएगी, जिसके बाद आप अपनी इच्छा से किसी भी सेक्टर में जाना चाहें उसके मेंस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।